मैडम। जी वालेकुम सलाम। मैडम क्या कहना चाहेंगे, इंतज़ामात और जलसा बड़ा जोशो खरोश है और इसके साथ हुकूमत ने जो हरकतें की हैं, कंटेनर्स वगैरह लगाए हैं, उसके बारे में। ये फॉर्म 45 वाली हुकूमत नहीं है, ये फॉर्म 47 वाली है। ये लोग कुरान पे कसम खा के, झूठी कसमें खा के आके बैठ गए असेंबली में। ये बुज़दिल है, इनको सिर्फ अपनी पोजीशन का खौफ है, अपनी मिनिस्ट्रीज का खौफ है, इनको और किसी चीज की फिक्र नहीं है। तो इन लोगों से क्या डरना, जो बच्चों से डरते हैं, जो औरतों से डरते हैं। अभी मैं देख रही थी कि जो बसें आ रही थी खवातीन की, भरी भरी खवातीन को बसों से उतार रहे हैं कि पैदल जाओ, और उधर इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस कह रही है कि नहीं पैदल नहीं जाना। भाई आप फैसला कर लें कि लोगों को उतारना है, उड़ तो सकते नहीं है, तैर तो सकते नहीं, तो पैदल ही आएंगे ना, और क्या करें। तो मैडम जलसे के बारे में बताएं कि जलसे का जो आपका मोटिव है, जो मकसद है, वो क्या है। देखिए, 3 हमारे मकासद है मोटे मोटे। एक, हमारे बेगुनाह जितने भी जो जेल में लोग बैठे हुए हैं, हमें वो वापस चाहिए। दूसरा, हमें पाकिस्तान को बाइडन जैसे लोगों से हकीकी आज़ादी चाहिए। तीसरी बात, जो हमारे लोगों ने मैंडेट चुराया फॉर्म 45 वाला, वो वापस चाहिए। इंशाल्लाह अमन अमान से देंगे, मुल्क ठीक ठाक होगा। मैं सबको बता दूं कि ना 25 मई को हमने वापस हाथ उठाया, और 9 मई की जो तशद्दुद हमने किया गया पीटीआई के कारकुनों पे, हमने कभी हाथ नहीं उठाया, क्योंकि अपनी धरती है, हम आगे भी हाथ नहीं उठाएंगे। जो आज जलसा खराब करने की कोशिश करेगा, जो मसला बनाएगा, जो हमारे लोगों को तंग करेगा, आप समझ जाए कि वो पाकिस्तान का दुश्मन है, इमरान खान का नहीं, पाकिस्तान का दुश्मन आपने है। बाइडन की बात की है, ये बाइडन वाली बात को जरा डिटेल में बताएं। बाइडन से कैसे आज़ादी हासिल। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किसने करवाया था? हमारे एमएनए एमपी भेड़ बकरियों की तरह मंडी किसने लगाई थी? इन्हीं अमेरिकी पैसों से लगी थी कि जी इमरान खान को हटा दो। बड़ा तीर मार लिया, इमरान खान को हटा दिया, मुल्क को डबो दिया, लोगों की जानें जा रही हैं, लोग खुदकुशियां करें, कहाँ जाएं लोग? इस वतन में रहने की जगह नहीं है, लोग घर बेच रहे हैं, लोग गाड़ियां बेच रहे हैं, बच्चे बेच रहे हैं। अब क्या करें? और ये तो अभी और क्या चाहते हैं कि एक परमानेंट पाकिस्तान में तबका हो जो गरीब रहे, एक परमानेंट मालदार रहे, और बीच में मुतवसत तबके के जो लोग हैं वो पिस जाए। वो आप होने देंगे? अभी तो मेरी तरह मुतवसत तबका है। तो बस ये सारी पाकिस्तान की अब लड़ाई है। अच्छा मैडम, आखिर में ये बताएं कि आप फलस्तीन का झंडा लेके आ गई हैं, गिरफ्तार नहीं हुई हैं। तो अच्छा कर ले गिरफ्तार, अगर हम इतने ही बेशरम लोग हैं कि हमारे आईन में हम इसराइल को पहचानने से इनकार है, हमारे पासपोर्ट पे लिखा होता है कि हम इसराइल को नहीं मानते, हम फलस्तीन को मानते हैं। तो अगर इस झंडे से किसी को तकलीफ हो रही है, तो अल्लाह उसको और भी दे। और ये जो इमरान खान के बारे में समा न्यूज़ और 1-2 चैनल्स चला रहे हैं कि यहूदी एजेंट और नया प्रोपोगंडा, वो जो एक आर्टिकल आया है, ये तो जो उन्होंने अजरबैजान से $4 वाली खातून से लिखवाया है, वो हम भी लिखवा देंगे, हम $10 दे देंगे। इनकी तो ये औकात है। खान साहब को तो लोग खुद अप्रोच करते हैं, उन्हें तो लिखवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खान साहब एक सिग्नेचर करते थे बैट के ऊपर, और वो करोड़ों में बिकता था। और फिर उसके बाद ये सारे मैट्रिक फेल ने सबकी दस्तखत शुरू कर दिया, हर एक बंदा अपना आपको लीडर समझने लगा और जी दस्तखत करने लगा। ऐसा नहीं चलेगा। जी बहुत शुक्रिया मैम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या सर क्या कहना चाहेंगे। बस अल्हम्दुलिल्लाह जलसा हो रहा है अल्लाह के फजल से, और हम इस पे मुतमईन है। रुकावटें इन्होंने खड़ी की हैं, 30 जगहों से इन्होंने बंद किया हुआ है, इजाज़त देने के बावजूद बहुत हरकतें इनकी, क्योंकि बुज़दिल और करप्ट हुक्मरान है। आज हमारी माशाल्लाह तहरीक का आगाज़ हो रहा है, और इंशाल्लाह उस वक्त तक हम जारी ये सर कौन सी तहरीक का आगाज हो। देखो ये कुछ जलसा हो रहा है ना, शुरुआत है। और इमरान खान साहब की रिहाई फर्स्ट है। मुल्क में महंगाई, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल, बेरोजगारी, उसके साथ साथ आइन की मतली जो कुछ हुआ है, तो इसके लिए हम चल रहे हैं। और हमें यकीन है कि खान साहब अब यहाँ होंगे। इमरान खान के अलावा पाकिस्तान कोई नहीं चला सकता, ना इनके बस में। इन्होंने मुल्क को नवाज शरीफ जरदारी ने तबाह किया है, जानबूझ के कौम पे इनको मुसल्लत किया गया। और इंशाल्लाह हमारा पुरअमन प्रोग्राम अल्लाह के फजल से हमेशा तहरीक इंसाफ में पुरअमन, तहरीक इंसाफ एक अमन का नाम है, हमने पुरअमन प्रोग्राम किए। और अभी भी आप देख रहे हो कि बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम है, अवामी प्रोग्राम है। मगर हमारा दुश्मन बुज़दिल है, नालायक है, कि उसने चारों तरफ से इस्लामाबाद को, पिंडी को बंद किया हुआ है। अच्छा दस्ती साहब ये बताएं, आपने बहुत ज्यादा तकलीफें बर्दाश्त की है, ठीक है, उसके बावजूद भी आप यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे जब आप आ रहे थे तब कोई धमकी शमकी, कोई इस तरह की कॉल शॉल? नहीं, देखो जी, धमकी उनको दी जाती है जो धमकी लेते हैं। हमने कभी धमकी ली ही नहीं है, तो इनकी जरूरत है हमें धमकी दे। हमने इस चीज़ों की अहमियत दी भी नहीं है। हमारा हक का रास्ता है। मैं वक्त के बड़े बड़े सरदारों, नवाबों से, जगीरदारों से टकराया हूँ, तो हमारा दिल मुतमईन है कि अल्लाह की हमारे मदद है, क्योंकि हमारा मिशन से सच का है। तो इनकी जरूरत ही नहीं है कि हम जैसे लोगों को बरगुनो धमकी देंगे, और कोई इनकी अब धमकियाँ खातिर खा नहीं लाता। और मैं समझता हूँ कि जो आज वो इनकी धमकियों से डरता है, जो चोर है, तो मैं समझता हूँ कि वो नाकाम तरीन शख्स है, वो फिर जिंदा रहने के वजह जमीन के अंदर चले। अच्छा खान साहब कब बाहर आ रहे हैं। खान साहब इंशाल्लाह अक्टूबर में, उम्मीद बड़ी है अल्लाह पे, यानी 40 से 45 दिन जो रहते हैं उसके बाद उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला पहले भी आ सकते हैं। ये भी बारह के अब कौम फैसला कर चुकी है, इमरान खान मजीद
जेली केसेस में अब जेल में नहीं रह सकता, मजीद जाली केसेस में अब नहीं जेल जेल में में रह नहीं रह सकते। सकता, नहीं रह सकता इंशाल्लाह। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। मैडम कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मैडम बताएं ज़रा जलसे के बारे में और इंतजामात के बारे में, सिक्योरिटी के बारे में। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे इंतजामात हैं। ये माइंड में रखते हुए कि इन लोगों ने जितनी मुश्किलात ये हमारे लिए पैदा कर सकते थे हुकूमत में रह के, इजाज़त मिलने के बावजूद पूरे पाकिस्तान को इन्होंने सील कर दिया है। जगह जगह कंटेनर्स हैं, इसीलिए हम सुबह निकले, बिकॉज हमें खान ने हमें तैयार किया हुआ है। आप देख लें, रात को ये एक जश्न का समा था, एक चांद रात थी जलसे की। पूरे पाकिस्तान से जौक दर जौक लोग आए हुए थे और अल्हम्दुलिल्लाह अभी आप देख लें, अभी जलसा शुरू हुआ नहीं है और सुबह से लोग आना शुरू हुए हैं। और इतने जगह जगह इन्होंने 6-6 कंटेनर्स एक जगह में, जिस तरह मैं आई हूँ, छोटी गाड़ी आसानी से साइड से एक जगह है छोटी गाड़ी के गुजरने की, बड़ी गाड़ी गुजर ही नहीं सकती। जी, जी। और मीडिया की वैनें फंसी हुई हैं। जो हालात इन्होंने किए, मैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, आर्मी चीफ और पीएम से पूछना चाहूंगी, ये आपका दौरा मेयार क्यों है? क्या हम महकूम हैं? क्या पीटीआई वाले अभी तक महकूम हैं? क्या हम अभी तक पीटीआई वाले गुलाम हैं कि जो पीडीएम के साथ है उनके लिए आज़ादी वो एक वॉशिंग मशीन है पीडीएम, कि जो उनके साथ खड़ा होगा वो साफ सुथरा हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। जो पीटीआई के साथ होगा उसको रातों रात उठा लिया जाएगा, चादर और चार दीवारी पमाल की जाएगी। ये कहाँ का इंसाफ है? अल्लाह उल हक है और अल्लाह इनको बार बार दिखाता है कि तुम कितना जुल्म करोगे। देखिए, हम जैसी माएँ गोली खाने के लिए तैयार हैं। हम शहादत के, मैं दुआ करती हूँ कि या अल्लाह वुजू की हालत में कि या अल्लाह इस मुल्क के लिए अगर जान भी जाती है तो जाए। हम सबसे पहले हम आगे होते हैं कि हम आप जवान बच्चों को हम पीछे रखेंगे, हम आगे होंगे। सो ये हमारे जज्बे इतने अगर स्ट्रॉन्ग हैं एक माँ के, एक नानी के, तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि हमारी जो जवान कौम है उनका क्या जज्बा होगा। अच्छा मैडम, स्टेज के बारे में बताएं। मैंने ये पहली दफ़ा देखा है, बुशरा बीबी की तस्वीर लगी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए स्टेज में, और यहाँ पे किसी कायद की तस्वीर नहीं है, सिर्फ जो असीरान है उनकी तस्वीर है। इसके बारे में क्या कहें? देखिए यही तो सही है जो स्ट्रगल कर रहे हैं। ये जो स्टेज पे तस्वीर लगी है यही तो है जो असल जंग लड़ रहे हैं, यही तो है जो इस मुल्क की हकीकी जंग लड़ रहे हैं। जो बाहर है वो नहीं लड़ रहे। बाकी आपको पता है पार्टी में हर तरह के लोग होते हैं, ठीक है। ये कोई आसमान से उतरे हुए तो लोग आएंगे नहीं। इमरान खान यही कहते हैं, मैं कहाँ से लाऊं? वो तो एक नडर एक लीडर है, हर एक को वेलकम करता है अपनी पार्टी में, लेकिन अल्लाह उनकी असलियत खोल के रख देता है। सो ये जो चेहरे हैं ये वो असली हीरे हैं पार्टी के, जो डट के खड़े हुए हैं और सोबते बर्दाश्त कर रहे हैं। अब देख ले उमर चीमा का बिल्कुल शोल्डर का इतना बुरा हाल, यास्मीन राशिद कैंसर की मरीजा, बुशरा बीबी, मैं पिछले थर्सडे को खान साहब से मिल के आई हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा खून, कहते ना सेरो खून बढ़ गया उनको देख के। अल्हम्दुलिल्लाह वो इतने हशाश बशाश और फिट, 30 साल वो यंग लग रहे थे। सो ये हैं जो हमारी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। एक 1947 में थी आज़ादी की जंग और एक 24 में आज़ादी की जंग जो लड़े मुझे, एक 1947 की थी और एक 47 के बाद की है। बिल्कुल नहीं, और एक 2024 की जंग, ये हमारे गाजी हैं जो ये जंग लड़े हैं और हम इन गाजियों के साथ खड़े हैं। जी बहुत शुक्रिया।